हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो पूरे झारखंड में लागू होगा गोड्डा का मोबाइल ई क्लास मॉड्यूल। अब ई क्लास मॉड्यूल क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। गोड्डा का जो मोबाइल ई क्लास मॉडल है, ये क्या है और ये कहाँ कहाँ चल रहा है और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है और पूरे झारखंड में लागू होगा तो इससे क्या क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखिए, यहाँ पे जो पेपर में दिया हुआ सबसे पहले उसको हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि पूरे झारखंड में गोड्डा का ज्ञानोदय मोबाइल ई क्लास मॉडल लागू किया जाएगा। छठी से 12वीं क्लास में इस मॉड्यूल को अपनाने के लिए सभी जिलों को शिक्षा विभाग ने निर्देश दे दिया है। मतलब कि इस मॉड्यूल को अपनाने के लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिले को निर्देश दे दिया है। ठीक है, सब जिले को मिल गया है। जिलों को मोबाइल ई क्लास शुरू करने और स्कूल बंद रहने की स्थिति में छात्र छात्राओं को इसके माध्यम से पढ़ाने का निर्देश दिया गया है। और ज्ञानोदय मोबाइल को 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और ई मोबाइल जो है, ठीक है, ई मोबाइल को राष्ट्रीय गवर्नमेंट से मतलब कि अवार्ड्स उसको मिल चुका है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि कोरोना की वजह से स्कूल बंद हो गए हैं। 8वीं 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा होनी है। देखिए, अब कोरोना के कारण सब कुछ बंद है, तो 8वीं 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा होगी। पहली से 7वीं और 9वीं 11वीं की वार्षिक परीक्षा होगी, जिसके आधार पर छात्र छात्रा अगली क्लास में जा सकेंगे। ऐसे में ऑनलाइन क्लास किया जाना आवश्यक है। स्कूल स्तर पर शिक्षक विषय व रूटीन तैयार कर ऑनलाइन क्लास तो ले ही साथ ही मोबाइल ई क्लास की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। देखिए, 8वीं 10वीं और 12वीं बोर्ड क्लास है। ठीक है, ये सभी बोर्ड है। अब ये बोर्ड है तो इसका तो तैयारी करना है, और साथ में पहली से 7वीं और 9वीं 11वीं वार्षिक परीक्षा होगी, तब तो अगले क्लास में आप प्रमोट होंगे। ये सब के भी एग्जाम लेना है। इसीलिए क्या कहा गया कि ऑनलाइन क्लास में शिक्षक रूटीन वर्क तो स्टडी करवाए, पढ़ाई करवाए, और साथ में ई मोबाइल क्लास भी चालू सुनिश्चित करें, व्यवस्था सुनिश्चित करें, ये भी कहा जा रहा है। ठीक है, सुदूरवर्ती गांवों में जाकर किसी छोटे वाहन में एलईडी स्क्रीन के जरिए ऑनलाइन क्लास ली जाए। अब क्या है कि सुदूरवर्ती इलाका है, वहाँ पे सभी के पास मोबाइल नेटवर्क वगैरह का ये सब का दिक्कत होता है। अगर ऐसा दिक्कत हो तो क्या कर रहा है कि जो उस नज़दीक के जो शिक्षक होंगे या नज़दीक के स्कूल है, उनको दिया जा रहा है कि आप एक छोटा सा एलईडी के माध्यम से आप उसको एक छोटा सा वाहन में सेट कीजिए और उसको ले जाकर उस इलाके में दिखाइए। आगे क्या कहता है देखिए, ऑनलाइन क्लास ली जाए। इसमें क्लास वर सिलेबस के आधार पर वीडियो और कंटेंट दिखाया जाए। और कहता है कि जो आप एलईडी लेके जाएंगे दिखाने के लिए, उसमें सिलेबस के आधार पर कंटेंट हो, ठीक है, और वीडियो हो। इस काम में शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय प्रबंधक समिति के सदस्य, स्वयंसेविकों और स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य को शामिल किया जाए। और इसमें जो जो रहेगा वो अभिभावक रहेंगे, शिक्षक रहेंगे, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य रहेंगे, ये सभी लोग रहेंगे। ठीक है, और आगे कहता है मोबाइल वैन उन क्षेत्रों में भेजा जाना जहाँ लाभदायक होगा। मतलब कि मोबाइल वैन रहेगा उसको उस क्षेत्र में भेजने के निर्देश दिया जा रहा है। आप लोग के बीच में उस क्षेत्र में जाएगा जहाँ पे बच्चे पढ़ने में उत्सुक हो और वहाँ पे लाभदायक हो। ऐसा नहीं कि जिस इलाके में बच्चे नहीं हैं, 8 9 10 में हैं, तो वहाँ पे गाड़ी भेज रही है या वहाँ के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, वैसा नहीं होगा। आप लोग के इलाके में जाएगा जहाँ पे आप जिस क्लास के बच्चे अधिक होंगे, जिस स्कूल से, सरकारी स्कूल से आपका एडमिशन होगा, वहाँ पे देखा जाएगा, उस अनुसार आपके स्कूल के बगल के स्कूल के शिक्षक लोग भेजेंगे। ठीक है, चलिए आगे कहता है कि बनाए रखने के लिए, और यहाँ पे क्या है कि पढ़ाई को निरंतर बनाए रखने के लिए ये विकल्प सही होगा। ठीक है, दूसरा विकल्प नहीं है, यही विकल्प सही है। ऐसे में छठी से 12वीं क्लास में गोड्डा के मोबाइल ई क्लास मॉड्यूल को लागू किया जाए। और देखिए, गोड्डा में ये चल रहा है। ठीक है, गोड्डा में अगर ये चल रहा है तो यही कहता है कि पूरे झारखंड में ये मॉडल को लागू किया जाए। ठीक है,
यही कह रहा है यहाँ पे, ये पेपर में दिया हुआ था। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है कि ध्यान से देखिए कि क्या है गोड्डा का ज्ञानोदय मोबाइल मॉड्यूल। तो इसको समझ लीजिए क्या है ये। गोड्डा में 280 सरकारी स्कूलों में जिला प्रशासन के दिशा निर्देश पर अदानी फाउंडेशन के CSR मद से स्मार्ट क्लास के जरिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक देने का काम 2018 से किया जा रहा है। ठीक है, तो 2018 से ये चल रहा है। अदानी फाउंडेशन के CSR के मदद से ये क्लास चल रहा है। ठीक है, कोरोना काल के दौरान ज्ञानोदय ऐप और ज्ञानोदय रथ के माध्यम से छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़े रखने की कार्रवाई शुरू की गई है और इससे ऑनलाइन क्लास में जोड़े रखने के लिए ये भी एक काम किया गया जो सफल रही। जिला प्रशासन के इस प्रयास को जिला, राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी मिली है। नीति आयोग की देखरेख में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिले के सुदूरवर्ती गांवों में स्कूली बच्चों को ज्ञानोदय रथ के माध्यम से ऑनलाइन क्लास आयोजित की गई। इसके लिए 5 रथ निकाले गए थे। LED TV पर ज्ञानोदय ऐप के माध्यम से विभिन्न क्लास के लिए सिलेबस की पढ़ाई कराई गई। मोबाइल ऐप और दूरदर्शन में भी ज्ञानोदय ऐप से सिलेबस को पूरा कराया गया है। देखिए यही है गोड्डा का ज्ञानोदय। ठीक है, वहाँ पे सब कुछ वीडियो और कंटेंट एक वैन में, एक मोबाइल LED के साथ एक वैन में लगा दिया गया था और सभी इलाके में भेजा जा रहा था जिसमें कोरोना में सब कुछ बंद था। तो ठीक है, और ये जो है सभी बच्चों के पास पहुंचा और वैसे बच्चे लाभदायक हुए जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। और गोड्डा में वो स्मार्टफोन नहीं था और उनके पास सब कुछ की साधन नहीं थी। उस समय ये वैन गया और उसको फ़ायदा मिला है। ठीक है, इसीलिए अब प्रशासन सोच रही है, अब सरकार सोच रही है कि अब ये पूरे झारखंड में लागू कर दिया जाए। ठीक है, अब ये पूरे झारखंड में लागू किया जाए। इसीलिए अब यहाँ पे लिख दिया गया है पूरे झारखंड में लागू होगा गोड्डा का मोबाइल क्लास मॉड्यूल। ठीक है, तो पूरे झारखंड में बहुत जल्द आप लोगों के बीच में क्लास मॉड्यूल, जो यहाँ पे गोड्डा का क्लास मॉड्यूल है, ये ज्ञानोदय मॉड्यूल मोबाइल ऐप, ये आप लोगों के बीच में पहुँचने वाला है। तो आप लोग तैयार हो जाइए। अगर आप लोग का स्कूल ज़्यादा दिन तक बंद होता है तो आप लोग के बीच में यही पहुंचेगा। ठीक है, नहीं पहुंच रहा है तो बहुत जल्द हो सकता है कि कोरोना कंट्रोल होने के बाद आप लोग का स्कूल खुल जाए या फिर आप लोग का ऑनलाइन क्लास चल रहा होगा। अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाह रहे हैं, अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं उधर, तो ऑनलाइन क्लास करना चाह रहे हैं तो सिलेबस वाइज वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे अंत। जय हिंद।